सनसनी। पहले बेटी ने की खुदकुशी और अब मां ने दी जान। गीतिका शर्मा की मां ने क्यों की खुदकुशी? कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। मेरी बेटी खा गया और मेरी मिसेज खा गया। मौत का वही मातम, रोते बिलखते वही लोग, आंसुओं में डूबा वही परिवार, दहशत और दर्द का वही मंजर। 6 महीने पहले जिस घर में पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत से कोहराम मचा था, उसी घर में आज फिर मौत की चीख सुनाई दे रही है। 5 अगस्त 2012 को जिस घर में बेटी गीतिका ने खुदकुशी की थी, उसी घर में शुक्रवार को गीतिका की मां अनुराधा ने मौत को गले लगा लिया। यह कैसा दर्दनाक इत्तेफाक है कि जिस कमरे में गीतिका ने खुदकुशी की थी, उसी कमरे में गीतिका की मां अनुराधा शर्मा मौत के फंदे में झूल गई। यही नहीं, बेटी ने जिसे अपनी मौत का गुनहगार बताया था, अब मां की मौत के बाद भी सामने आ रहा है उसी शख्स का नाम, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा का नाम। ये घर में सुसाइड हुआ है करके कॉल मिली है। इसके बाद आके देखा है, यहाँ पर गीतिका का माँ है अनुराधा शर्मा, वो हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया है। इसके बाद वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड का कारण गोपाल कांडा करना चाहता है, इसी के वजह से मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ करके बोली है। उस हिसाब से हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। गीतिका की मौत का आरोपी गोपाल कांडा अब जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके खिलाफ अब भी दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन इससे पहले कि गीतिका की मौत का इंसाफ हो पाता, गीतिका की मां अनुराधा ने खुदकुशी कर ली। 6 महीने में सिर्फ तारीख बदली। जिस घर की दहलीज पर 6 महीने पहले गीतिका की मौत से हंगामा मचा था, उसी घर के बाहर आज गीतिका की मां की मौत को लेकर भीड़ जुटी है। आखिर क्यों बेटी की खुदकुशी के बाद मां ने भी मौत को गले लगा लिया? आखिर क्यों गीतिका की मां की मौत के बाद भी गोपाल कांडा का नाम सामने आ रहा है? इस तहकीकात से पहले हम आपको दिखाते हैं गीतिका की मां अनुराधा शर्मा की मौत की वो कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया है। पहले बेटी ने की खुदकुशी और अब मां ने दी जान। गीतिका शर्मा की मां ने क्यों की खुदकुशी? उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार इलाके के इस घर में ही गीतिका शर्मा का परिवार रहता है। 5 अगस्त 2012 को इसी घर के एक कमरे में गीतिका ने खुदकुशी कर ली थी। गीतिका की मौत से उसके परिवार वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की कंपनी MDLR में काम करती थी। गोपाल कांडा ने गीतिका को 23 साल की उम्र में ही कंपनी का MD बना दिया था। लेकिन बाद में गीतिका को गोपाल कांडा परेशान करने लगा। गीतिका ने नौकरी छोड़नी चाही,
तो उसे कंपनी में रहने के लिए मजबूर करने लगा। कांडा की इस करतूत का खुलासा गीतिका ने अपने सुसाइड लेटर में किया था। घर वाले बेटी की मौत से सदमे में थे, लेकिन परिवार वालों ने ये घर नहीं छोड़ा। इसके बाद भी गीतिका के परिवार वालों ने ये घर नहीं छोड़ा। वो इसी घर में गीतिका की यादों के सहारे रह रहे थे। लेकिन शुक्रवार शाम एक बार फिर अचानक इस घर में कोहराम मच गया। पता चला कि गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। कोई और भी था सर? नहीं, उस समय कोई नहीं था। तो फिर अंदर तो अकेला ऑफिस से आई है। बॉडी सबसे पहले किसने देखी है? वो तो ज्योति कौन है? ज्योति कौन है सर? उनका जैतरा नहीं है, उनका भाई का वाइफ है। शुक्रवार यानी 15 फरवरी को राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके से आई एक ऐसी खबर जिसने सभी के होश उड़ा दिए। करीब 6 महीने पहले एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने जिस अशोक विहार के अपने फ्लैट में आत्महत्या की थी, उसी फ्लैट में उसकी मां अनुराधा शर्मा ने भी शाम के करीब 5 बजे अपने आप को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। उस वक्त अनुराधा शर्मा अपने अशोक विहार के फ्लैट में अकेली ही थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम अनुराधा शर्मा घर में अकेली थी और उसी दौरान उन्होंने मौत को गले लगा लिया। 6 महीने पहले जिस कमरे में गीतिका ने खुदकुशी की थी, उसी कमरे में अनुराधा शर्मा ने सुसाइड किया था। यही नहीं, बताया जा रहा है कि गीतिका की तरह अनुराधा शर्मा ने भी मौत से पहले एक सुसाइड लेटर लिखा था और खुदकुशी की उस चिट्ठी में गीतिका की तरह अनुराधा शर्मा ने भी उन 2 लोगों के नाम का जिक्र किया है जिसे गीतिका ने अपना गुनहगार बताया था। सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी पुलिस को अनुराधा शर्मा के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। अनुराधा शर्मा ने भी अपनी बेटी गीतिका शर्मा की तरह ही अपनी मौत का जिम्मेदार हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उसकी कंपनी MDLR में काम करने वाली अरुणा चड्ढा को ही ठहराया है। गीतिका शर्मा ने भी अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को ही जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट मिली है, उसी के मुताबिक हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। कॉमन लिख रखी है इस टाइप का। वो गीतिका मरने के बाद मुझे बहुत दिन हुआ है और वो गीतिका का सुसाइड का कारण गोपाल कांडा करना चाहता है, इसी के वजह से मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ करके बोली है। गीतिका की मां अनुराधा शर्मा की मौत को लेकर दिल्ली पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पुलिस जेल में बंद गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर सकती है, क्योंकि अनुराधा शर्मा की मौत के बाद उनके पति एक बार फिर गोपाल कांडा को ही असली गुनहगार बता रहे हैं। मेरी पहले बेटी खा गया और मेरी मिसेज खा गया। मेरी पहले बेटी खा गया और मेरी मिसेज खा गया। सवाल है कि गीतिका की मौत के बाद उसकी मां अनुराधा शर्मा किन मानसिक हालात में थी? क्या वो बेटी की मौत से टूट चुकी थी? क्या अनुराधा ने इंसाफ की उम्मीद खो दी थी? या फिर अनुराधा शर्मा पर किसी तरह का दबाव था? आखिर बेटी की मौत के 6 महीने बाद मां ने क्यों मौत को गले लगा लिया? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद यही अनुराधा शर्मा ने खुद को संभाला था, बेटे और पति को सहारा दिया था। यही नहीं, अनुराधा शर्मा ने खुद चीख चीख कर दुनिया को बताया था कि उनकी बेटी की मौत का गुनहगार गोपाल कांडा है। अनुराधा शर्मा जानती थी कि उनकी बेटी गीतिका किन मानसिक हालातों से गुजरकर हालात से हार गई थी। उन्हें मालूम था कि गोपाल कांडा जैसे करोड़ों के कारोबारी और रसूखदार नेता के सामने कैसे उनकी बेटी टूट गई। लेकिन अनुराधा शर्मा गोपाल कांडा से हारना नहीं चाहती थी। वो बेटी की मौत के इंसाफ के लिए जी रही थी। उसने बड़ा हरासमेंट हमको किया था। हमको 2 साल पहले भी बहुत हरासमेंट किया था, लेकिन इसने घर पे आके हमसे माफिया मांगी है, सब कुछ किया। फिर वो बोला मैं फैमिली वाला हूँ, कुछ ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उसने फिर भी नाजायज फायदा हमारा उठाया। अनुराधा शर्मा को मालूम था कि गीतिका की मौत का आरोपी गोपाल कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा जेल की सलाखों के पीछे है। वो जानती थी गोपाल कांडा के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। फिर अनुराधा शर्मा ने अचानक क्यों मौत को गले लगा लिया?
जांच में जुटी पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं जेल के अंदर से ही गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा अनुराधा शर्मा को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी गीतिका की आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अनुराधा शर्मा के बयान के आधार पर ही गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके चलते ही पिछले 6 महीने से दोनों जेल में बंद हैं और अदालत में ट्रायल झेल रहे हैं। सवाल है कि अनुराधा शर्मा ने अगर अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा का नाम लिखा है तो क्यों लिखा? क्या अनुराधा शर्मा को इन दोनों से किसी बात का डर था? इस बात की तहकीकात बेहद जरूरी है, क्योंकि वो गोपाल कांडा को बरसों से जानती थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अनुराधा शर्मा और गोपाल कांडा के परिवार वाले साथ शिरडी की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने 7 तस्वीरें भी खिंचवाई थी। अनुराधा शर्मा इन तस्वीरों में बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब गोपाल कांडा के यहाँ जागरण का कार्यक्रम हुआ था। इस समारोह में गीतिका के साथ अनुराधा शर्मा भी गोपाल कांडा के यहाँ गई थी और वहाँ भजन कीर्तन में हिस्सा लिया था। अनुराधा शर्मा और उनके परिवार को जब गोपाल कांडा की असलियत का पता चला तो उन्होंने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन 5 अगस्त 2012 को जब गीतिका ने खुदकुशी कर ली तो अनुराधा शर्मा का सुख चैन ही छिन गया। बेटी की मौत ने अनुराधा को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अपने सुसाइड लेटर में गीतिका ने वो सारी कहानी लिखी थी कि किस तरह गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। मैं आज खुद को खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा भरोसा टूट गया है और मुझे धोखा दिया गया है। मेरी मौत के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा। दोनों ही लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अपने फायदे के लिए मेरा गलत इस्तेमाल किया है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और अब मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार वाले बिल्कुल सीधे साधे हैं। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे, फरेबी और धोखेबाज हैं। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। मैं उन्हें पहले कई बार माफ कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। गोपाल गोयल ने पहले भी मुझे ठेस पहुंचाई थी और मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमने उसे माफ कर दिया था। लेकिन उसने फिर से हमारे सीधेपन और भरोसे का गलत फायदा उठाया। वो एक धोखेबाज और जालसाज है। इन दोनों को मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार करने और बुरी नीयत रखने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी जिंदगी को असहज बना दिया है। मैं अपने माता पिता और भाई से प्यार करती हूँ। बेटी की मौत के बाद अनुराधा शर्मा ने फैसला किया था कि वो गोपाल कांडा के खिलाफ हर कानूनी लड़ाई लड़ेगी और इसलिए उसने मामले की जांच CBI से भी कराने का फैसला किया था। मुझे गीतिका शर्मा का इंसाफ चाहिए, CBI जांच चाहिए। बीते 6 महीने के दौरान गीतिका की मौत के मामले में कई मोड़ आए। कई बार लगा कि गोपाल कांडा आरोपों से बच निकलेगा, फिर भी अनुराधा शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे और पति के साथ हर मुश्किल में उनका साथ देती रही। लेकिन शुक्रवार को अचानक उनकी आत्महत्या से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले बेटी ने की खुदकुशी और अब मां ने दी जान। मेरे बेटी खा गया और मेरी मिसेज खा गया। गीतिका शर्मा की मां ने क्यों की खुदकुशी? गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा ने अपने ही घर अशोक विहार में आत्महत्या कर ली है। इस मामले में एक सुसाइड नोट भी सामने आया है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। गीतिका शर्मा ने 6 महीने पहले अपने ही घर में सुसाइड किया था। उस मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, जिनकी कंपनी MDLR कंपनी में वो डायरेक्टर थी और एयर होस्टेस भी थी, अपने सुसाइड नोट में अपना नाम लिखा था कि उनकी वजह से वो आत्महत्या कर रही हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्डा को आरोपी बनाया था। दोनों ही पिछले 6 महीने से जेल में हैं और अदालत में उनका ट्रायल चल रहा है। हमारे साथ खुद इस बारे में बात करने के लिए DCP हैं P करुणाकरण हैं, उनसे पूछते हैं। सर, अनुराधा शर्मा ने जो सुसाइड किया है उसमें सुसाइड नोट छोड़ा है, तो अब आगे का क्या लीगल एक्शन दिल्ली पुलिस ले रही है इस मामले में? वो सुसाइड नोट में ये लिख रखी है गीतिका ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा की वजह से मरी है, उन्हीं का मृत्यु की वजह से
मैं भी ये डिसीजन लिया हूँ, इसी के वजह से हमने उस हिसाब से लीगल एक्शन ले रहे हैं, 306 में केस दर्ज कर रहे हैं। यानी कि सर इस वाले जो उनकी मां ने जो आत्महत्या की है आज, उसमें भी आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया जाएगा? हाँ, उसी में कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद कैसा आएगी उस हिसाब से एक्शन लेंगे। सर ये जो मामला जो रजिस्टर्ड किया जाएगा ये भी क्या गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ ही होगा? उनका नाम लिख रखिए, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।